हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जेके क्लासेस। तो सीटेट जनवरी 2024 से रिलेटेड सीबीएसई के द्वारा अभी एक पब्लिक नोटिस जो है जारी किया गया है, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। पेपर लीक मामले पे इन्होंने कोई नोटिस जारी नहीं की, बट इन्होंने रिजल्ट पे जो है इन्होंने बता दिया है कि भाई देखो रिजल्ट आ चुका है और हम जो है पब्लिक नोटिस दे रहे हैं आप सभी के लिए, कितना रजिस्ट्रेशन हुआ है और कितने लोग पास हुए, कितने फेल हो गए। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इस बार रिजल्ट और भी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। आपको पता है कि पेपर लीक हुआ और बहुत अच्छा खासा प्रूफ था कि शाम वाला जो पेपर था वो सुबह में ही लीक हो चुका था, बहुत सारे लोगों के पास पहुंच गया था, कुछ लोगों को तो आंसर भी मिल गया, उसमें नकलची पास हो गए। बट सीबीएसई ने एक बार भी आकर अपना सामने नहीं रखा कि हाँ भाई पेपर लीक हुआ है। यूपी में देखा जाए तो पेपर लीक होने की चीज़ें सामने ही आ रही हैं। अभी यूपी पुलिस का भी पेपर लीक हुआ है। मतलब सोचो कि कितने पेपर लीक होंगे। बिहार में सारी चीज़ें सही हो चुकी हैं, इतने बड़े लेवल पे एग्जाम्स हो रहा है, अच्छे तरीके से हो रहा है, बट यूपी पुलिस का पेपर लीक होना, सीटेट का पेपर लीक होना, उसमें कुछ नहीं बोला गया। यूपी पुलिस में तो चलो जो जितने भी टीचर्स थे सब एक हो गए, देन उनको कुछ ना कुछ एक्शन लेना ही पड़ेगा। बट सीटेट में आप देखो 2 से 4 ही लोगों ने बोला था कि हाँ भाई पेपर लीक हुआ है, उसके बाद से सब चुप हो गए। तो फिर इनको भी पता था कि कोई कुछ करेगा नहीं, इन्होंने भी रिजल्ट जारी कर दिया। बट मैं आपको बोलना चाहूँगी कि चलो ठीक है पेपर लीक हुआ, उसमें कुछ नकलचे भी शामिल हुए हैं, बट यहाँ पर आप फॉर्म भरने की संख्या देखो। पेपर 1 में 9 लाख के आसपास हैं और पेपर 2 में 17 लाख। 9 लाख में से केवल 1,26,000 और 17 लाख में से केवल 1,12,000। तो ये संख्या दिन पे दिन और भी कम होती जा रही है। अगस्त के कंपेयर में इस बार रिजल्ट और भी ज़्यादा खराब बना है। तो आप सब अपना प्रिपरेशन करते रहो और अभी से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड पूरा एनसीईआरटी पढ़ना होगा। जिसके पास भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं है तो अभी टेक्स्ट बुक पे सेल भी चल रहा है, तो वो मैं वीडियो लगा दूंगी, आप देख लेना। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि टेक्स्ट बुक पे अभी तक का बिगेस्ट डिस्काउंट ऑन लाइफ टाइम पास प्रो आपको मिलने जा रहा है, वो भी 19 से 22 फरवरी के बीच में। यहाँ पर आप डेट देख सकते हो। अगर इस बीच में आप लेते हैं तो आपको ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो 351 में और लाइफ टाइम मतलब जब तक आपका मन हो, 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल, जब तक मन हो तब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मॉक टेस्ट दे सकते हो लाइफ टाइम 483 में। मतलब एक बार आपने खरीद लिया फिर आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पास प्रो पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मॉक टेस्ट सारी फैसिलिटी मिलती है। तो अभी तक का सबसे बिगेस्ट डिस्काउंट है, 12% है। बट याद रखना GKC कोड आपको यूज करना है, तभी जाकर आपको पास प्रो पे इतना ज़्यादा बेनिफिट मिल पाएगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, क्योंकि अभी आपका एग्जाम है बीपीएससी, सीटेट, केवीएस, DSSS हर एक एग्जाम का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉक टेस्ट लेना है। और जब भी सस्ता होता है तो मैं आपको बता देती हूँ, ताकि आपके पैसे भी ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो ये फैसिलिटी मिल रही है आपको ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो और लाइफ टाइम, दोनों में से जो भी आपका मन हो आप ले सकते हो। चेकआउट जरूर करें। और ये यहाँ पे अगस्त का है, यहाँ पर देखिए ये अगस्त पेपर 1 में 15 लाख, तो 2 लाख चलो ठीक है, कम से कम 2,98,000 पास हुए हैं। और पेपर 2 में 14 लाख में से भी 1 लाख पास हो गए। इस बार तो पेपर 2 में 17 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है और पास कितने हुए? 1,26,000। केवल यहाँ पे 26,000 की संख्या बढ़ी है। ठीक है, तो क्योंकि फ़ीस भी तो ज़्यादा है। आप सोचिए कि इतने लोग फॉर्म भर रहे हैं, कितना उनको पैसा तो मिलता ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। क्योंकि एक स्टूडेंट्स अगर 1200 भी दे रहा है तो आप इस पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पेपर लीक पे भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि ये बताएं, क्योंकि शाम वाला पेपर अगर सुबह में व्हाट्सएप पे सर्कुलेट हो रहा है, वो भी आज के ज़माने में सोशल मीडिया पे कितनी तेज़ी से चीज़ें वायरल होती हैं, तो नकलची तो इसमें पास हो गया। अब जिसका 1 नंबर से रह गया है उसने तो मेहनत किया था, अब वो बाहर हो गया है, और जो नकलची था वो बीपीएससी की तैयारी कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पेपर लीक वाली चीज़ें कम नहीं हो रही हैं। चाहे यूपी पुलिस का आप देख लो, इसके पहले यूपी टेट का पेपर, और अभी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें थोड़ी बहुत सामने आती है कि हाँ पेपर लीक हुआ है और वायरल नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ चीज़ें नहीं हुई हैं। सीटेट में भी 100% पेपर लीक हुआ था, बट सब कुछ स्मूथली चला गया क्योंकि किसी ने कुछ बोला ही नहीं। और सीटेट ने भी बहुत अच्छे से एक पब्लिक नोटिस जारी कर दिया है। और अगस्त में जिसका भी पेपर है सीटेट अगस्त, आप अभी से तैयारी करो, क्योंकि ये जो इतने लोग शामिल हैं इन लोगों ने कोर्सेज भी लिए होंगे, एक नहीं मल्टीपल कोर्सेज लिए होंगे, यूट्यूब से पढ़ाई की होगी। उसके बावजूद भी आपने इतना कोर्सेज लिया तो क्या वहाँ से केवल 1 लाख ही बच्चे पास होंगे? ये सोचने वाली बात है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एनसीईआरटी कोई पढ़ना नहीं चाहता है, बहुत बोरिंग लगता है। हमें चाहिए बस क्वेश्चन आंसर, तो उससे सीटेट नहीं निकलने वाला है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि सीटेट में तो फेल हो गए बट वो बीपीएससी में पास हो गए। तो आप समझ सकते हो, क्योंकि सीटेट रटने वाला पेपर नहीं है। यहाँ पे आपकी समझ, आप किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चंस को किस माइंड से, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस बहुत आसान लगता है हमें, बट उसके आंसर्स आपने देखे होंगे एकदम सिमिलर, तो उसमें से एक बेस्ट आंसर निकालना, इसको कहा जाता है सीटेट।
ठीक है। यहाँ पे कोई रटने वाला क्वेश्चन नहीं है कि आपसे 1857 की क्रांति कब कहाँ हुई, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। तो आपको अभी से प्रिपरेशन करनी चाहिए। और अगर आप मेरे चैनल से तैयारी करना चाहते हैं तो कुछ दिन बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम हो जाए, देन हम सीटेट की क्लासेस, मैं तो पूरा एनसीईआरटी ही कराऊंगी। आपको बोरिंग लगेगा, अच्छा लगेगा, अगर आपको पढ़ने का मन होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं उस पर भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।